संजीवनी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम आपके स्वास्थ्य से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनका निदान किस तरह से एक विशेष पैथी में होता है और समाधान क्या हो सकता है, ये सब बताने के लिए अपने एक्सपर्ट से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रजनीश गुप्ता, एमडी होम्योपैथ। और डॉक्टर गुप्ता होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और कॉस्मेटोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। और आज डॉक्टर रजनीश गुप्ता हमें एक खास सब्जेक्ट के ऊपर जानकारी देंगे और वो है माइग्रेन। माइग्रेन एक ऐसी समस्या है जो किसी न किसी मोड़ पर कभी न कभी किसी को घेर ही लेती है। और ये क्यों होती है, कैसे होती है, इससे छुटकारा किस तरह से पाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, इन तमाम बातों के बारे में हमें विस्तार पूर्वक समझाने के लिए डॉक्टर रजनीश गुप्ता प्रोग्राम संजीवनी में मौजूद हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर रजनीश गुप्ता, प्रोग्राम संजीवनी में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। चलिए फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करें। बिल्कुल जी। और सबसे पहले डॉक्टर रजनीश गुप्ता, हम ये जानना चाहते हैं कि माइग्रेन किसे कहा जाता है? अनिल जी, माइग्रेन जो है वो एक वन साइडेड हेडेक होती है, मोस्टली वन साइडेड होती है। वो सिर के किसी भी हिस्से में हो सकती है और ज्यादातर जो माइग्रेन है वो हमें अकम्पनी करती है दिलकच्चा, जिसको नौजिया कहते हैं, और वॉमिटिंग के साथ ही एसोसिएट होती है। और कुछ मरीजों में माइग्रेन के साथ साथ उनको चक्कर भी आते हैं, जिसको वर्टिगो कहा जाता है। और ये फ्रीक्वेंट एपिसोड्स होते हैं, जैसे हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन। और इसके बहुत सारे कारण होते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे। आपने ये बताया कि माइग्रेन, मतलब माइग्रेन की कुछ स्टेजेस तो होती होंगी ना, कि शुरुआत में दर्द हल्का हुआ या ज्यादा हो गया, कि जरा से दर्द में भी वॉमिटिंग की फीलिंग होती है? अनिल जी, ये डिपेंड करता है कि हमारी जो माइग्रेन है वो कितनी पुरानी है। अगर इसका सही से टाइम पे इलाज नहीं किया जाता तो ये धीरे धीरे अपने लक्षण बढ़ाती रहती है, क्योंकि माइग्रेन एक सिंड्रोम के अंदर आती है। सिंड्रोम मतलब इसका कोई एक लक्षण नहीं होता, हर एक मरीज में अलग अलग लक्षण होते हैं। अलग अलग जो लक्षण हैं उन पे हम बात करेंगे। तो चलिए सिलसिलेवार ये हमने क्रम शुरू किया है। आपसे ये जानना चाहते हैं डॉक्टर गुप्ता कि माइग्रेन के कारण क्या हैं? अनिल जी, आजकल जो सबसे बड़ा कारण हमें देखने में मिलता है वो है नींद पूरी ना होना, जो कि मैं सबसे बड़ा कारण मानता हूं। आजकल जो लोगों का काम करने का ढंग है, जैसे दिन को सोना, रात को जागना, फिर वाइस वर्सा, इसका उल्टा हो जाना, हमारी बॉडी समझ ही नहीं पाती है कि हो क्या रहा है। और तो, रात बनाई है सोने के लिए। हाँ, तो ये नेचर के, ये हमारा एक जो टाइम है, एनालॉग है हमारी बॉडी का, वो बिगड़ जाता है। तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो समझ ही नहीं पाती है जैसे करना क्या है, सेटिंग खराब हो जाती है। तो जो सेकंड बड़ा कारण है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारे बचपन से लेकर, हमारी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक आता है। हमारा बिजनेस लॉस हो जाना, जैसे कोरोना के पीरियड में हुआ है। लॉस ऑफ एम्बिशन, हमारे एम्बिशन पूरे नहीं हो पाते, या हमारे पेरेंट्स या जो वो हैं हमें समझ नहीं पाते हैं कि हमारा क्या एम्बिशन है, हमें फोर्स किया जाता है, डोमिनेट किया जाता है, बच्चों को एब्यूज किया जाता है। इवन शादी के बाद कुछ महिलाओं के ऊपर जो एब्यूज आता है, एम्बिशन उनके पूरे नहीं होते हैं, वो इसका कारण है, डोमिनेशन। फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, जैसे फैमिली में किसी की डेथ हो जाना, लॉस हो जाना किसी चीज का, तो ये दूसरा बड़ा कारण है। तीसरा कारण जो बहुत कॉमन मिलता है कि हेड इंजरी, कोई भयंकर हमें बचपन में हेड इंजरी होती है और उसका रिमोट इफेक्ट हमारे आगे भी चलता रहता है। उसके बाद आती है हमारी डाइट। हम कहते तो हैं खाने में हम बहुत अच्छा खाते हैं, पर हमारी डाइट बैलेंस नहीं होती है। हम खा क्या रहे हैं, हम खा क्या रहे हैं और किस केवल खाने के लिए खा रहे हैं। हाँ, और उसका वक्त जो है वो भी ठीक नहीं है। जैसे आजकल लोग कहते हैं हम तो बहुत बिजी हैं, हमें खाने का टाइम नहीं मिलता, तो वो कभी अपनी डाइट दोपहर को स्किप कर देते हैं या रात को लेट नाइट खाते हैं, तो वो बहुत बड़ा कारण है। फिर जैसे हमने पहले नींद की बात की थी, तो अलग बीमारी भी होती है, स्लीप डिसऑर्डर्स, कि किसी वजह से हमारी नींद पूरी ना होना, चाहे वो स्ट्रेस हो सकता है या कुछ भी हमारे दिमाग में जो घूमती रहती हैं चीजें, दिन को लेकर, पुरानी चीजों को लेकर। फिर उसके बाद ड्रग्स, कुछ मेडिसिन ऐसी भी होती हैं, सर्टेन ड्रग्स होती हैं
कि जो हमें किसी वजह से लेनी पड़ती हैं और उनके कारण हमें माइग्रेन प्रोड्यूस होता है। ड्रग्स में अल्कोहल, स्मोकिंग, तंबाकू जिसकी आदत बच्चों को गलत संगत की वजह से पड़ती है, वो भी माइग्रेन प्रोड्यूस करती हैं। हमें वेदर का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छा, मौसम का भी असर होता है? मौसम का बिल्कुल, मौसम और हवा का। अच्छा, हवा का भी ये हमें बताइए कैसे होता है? हवा का कैसे होता है? जैसे एसी का टेम्परेचर हम 16-17 पर रख देते हैं और फिर एकदम धूप में चले जाते हैं। अरे इवन गाड़ी में भी हम बैठे हैं तो हमारा एसी इतनी तेज होता है कि जो कि हमें, हमारा शरीर जो है उसको झेल नहीं सकता और एकदम से हमें धूप में एक्सपोज करना पड़ता है। तो उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिर आती है एसोसिएटेड डिजीजेज, कुछ बीमारी ऐसी हैं जिनका हमारे माइग्रेन का ताल्लुक आता है, जैसे कि ओबेसिटी, थायराइड, अनीमिया, खून की कमी के कारण भी हमें माइग्रेन होता है क्योंकि खून का प्रेशर उतना नहीं बन पाता। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, वो माइग्रेन प्रोड्यूस करती है। जी। फिर आगे आता है स्ट्रॉन्ग ऑडर्स, परफ्यूम, पाउडर्स। पाउडर से क्या होता है, या ये जो डीओ हम लगाते हैं, हमारे जो नेचुरल डिस्चार्जेस हैं लाइक पसीना, वो सप्रेस हो जाता है, जिसके कारण भी ये डिजीज प्रोड्यूस होती है। फिर आता है जो बहुत जरूरी है, हमारी सेडेंटरी हैबिट्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज, जो हमारी नेचर के साथ जुड़ी हुई है कि खाते रहना, बैठे रहना, एक्सरसाइज ना करना, डुलना नहीं। बिल्कुल जी। तो ये हमारे जो हैं मेन कारण वो है। अरे डॉक्टर रजनीश गुप्ता जी, आपने इतने सारे कारण बताए हैं, तो मुझे लगता है कि अगर इनको सम अप करें तो ये लाइफस्टाइल जो है हमारा, वो माइग्रेन का कारण है। बिल्कुल जी, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में माइग्रेन वन ऑफ द डिजीज है जी। तो डॉक्टर साहब, ये तमाम कारण आपने बताए हैं और इनमें से कोई एक कारण जो है, क्या वो माइग्रेन की तरफ लेके जा सकता है कि ये सभी कारण इकट्ठे हों? इनमें से कुछ ना, इनमें से 2, 3, 4 मरीज में हो सकते हैं जी, और एक भी हो सकता है जो डिजीज को स्टिमुलेट करता है। प्रॉपरली नींद ना लेना वो मुख्य कारण आपने बताया। हाँ जी, मोबाइल ऑपरेट करते रहना, रात को बच्चे जैसे सोते नहीं है जी, तो वो उनका ध्यान इतना डाइवर्ट हो जाता है मोबाइल में कि वो अपनी नींद पूरी ले नहीं सकते और उनका रूटीन ही खराब हो जाता है आगे के लिए। अच्छा, आपने प्रोग्राम के शुरू में ये भी कहा कि जो आधे सिर का दर्द होता है, चाहे वो लेफ्ट है या राइट है या पीछे है या आगे, अगर सिर दर्द पूरे एरिया में है तो वो माइग्रेन नहीं है। ऐसा नहीं है। माइग्रेन हम उसको कहते हैं जो रिपीटेड एपिसोड्स हैं। जैसे अगर मुझे और आपको सिर दर्द होगा, वो हो सकता है कि कोई ज्यादा धूप में एक्सपोज के कारण एक आधे दिन के लिए हो, पर अगर उसका रूटीन बनता है, महीने में एक बार उसका अटैक है, महीने में 2 बार अटैक है, उसके एपिसोड बार बार हो रहे हैं, मतलब बैठे बैठे आप अपना काम कर रहे हैं, तो वो माइग्रेन एकदम से दर्द शुरू हो गया। हाँ जी, तो वो माइग्रेन कहलाता है, जिसके रिकरेंट एपिसोड होने चाहिए। जी। और ये दर्द किस तरह का होता है, थोड़ा कुछ कैसे महसूस किया जा सकता है बाकी ये माइग्रेन का है? वो हम लक्षण में आ रहे हैं। हाँ जी। लक्षण बताइए। लक्षण में जो हम पहली बात करते हैं जब मरीज हमारे पास आता है, तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब हमें पल्सेशन, टस, जिसको थ्रॉबिंग पेन भी कहते हैं, वो महसूस होती है। उसके साथ जैसे मैंने पहले बताया, दिल कच्चा, उल्टी, और कई मरीज में ये होता है कि ये लक्षण है कि उल्टी आने के बाद उनके सर दर्द में उनको आराम महसूस होता है, उनको अंधेरे में लेट करके अपने सिर में आराम महसूस होता है। और मोस्टली जो है माइग्रेन गैस्ट्रिक सिम्टम्स के साथ भी एसोसिएट होता है। जैसे पेशेंट हमें कहते हैं, डॉक्टर साहब जब हमें बहुत ब्लॉटिंग हो जाती है पेट में, तब हमें उसके बाद सिर दर्द शुरू होता है, फिर हमें दिल कच्चा शुरू होता है, फिर उल्टी शुरू होती है, और साथ साथ हमारा सिर इतना टस करता है कि हमें सिर को कुछ बांध करके लेटना पड़ता है अपने आप को रिलीफ देने के लिए, अपने आप को मैनुअली रिलीफ देने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया कि कुछ जो पेशेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि अंधेरा जो है अच्छा लगता है, तो क्या ये साइकोलॉजिकल है या नहीं, वाकई अंधेरे में दर्द कम होता है या लाइट में ज्यादा होता है? अनिल जी, एक्चुअली जैसे मैंने आपको कहा कि जब हमारी आईज भी एक्सर्ट करती हैं, बच्चे मोबाइल देखते हैं, उस वक्त भी सिर दर्द होती है। तो एक नॉर्मल सी बात है, जब अंधेरा है तो हमें ब्रेन को रेस्ट मिलता है, हमारी बॉडी स्लीप मांगती है। अच्छा। उसके कारण उन मरीजों को अपने आप में एक रिलीफ महसूस होता है। ये साइकोलॉजिकल नहीं है, ये एक माइग्रेन का एक फैक्टर है कि पेशेंट को लेट के अंधेरे में उसको सर बांध के फर्क आता है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि धूप में जब मैं निकलता हूं तो माइग्रेन की दर्द मेरी ज्यादा हो जाती है, जब मैं छाया में आता हूं या अंदर कमरे में आता हूं तो वो कम हो जाती है। उसका कारण आप यही बताया? उसका कारण ये है कि हमें टेम्परेचर का बड़ा मेंटेन रखना चाहिए बॉडी को। जैसे कि मैंने पहले भी बताया
अकेले धूप से नहीं, अगर हमें बॉडी हमारी ठंडी है एसी के कारण और हम एकदम धूप में जाते हैं या धूप से एकदम एसी में आते तो हैं, वो एक ज्यादा फैक्टर होता है। अब ऐसे तो लेबर जो है वो सारा दिन धूप में काम करते हैं, तो मेरे पास आज तक कोई लेबर का आदमी नहीं आया कि जिसको सिर दर्द अच्छा। तो वो हमारे पास ज्यादा मॉडर्नाइज लोग आते हैं, जिनका लाइफस्टाइल खराब है, जिनका काम करने का ढंग खराब है, तो उनको ये माइग्रेन होने की ज्यादा संभावना होती है। मतलब हम अपनी जो स्वभाव है हमारे शरीर का, उसके विरुद्ध जाकर हाँ जी, आहार विहार या विचार बिल्कुल जी जब पैदा करते हैं, बिल्कुल जी, तो ये माइग्रेन हमारे सामने आता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक कहा। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि माइग्रेन की कोई खास उम्र है? इवन 4 साल के बच्चे में भी माइग्रेन डेवलप होता है। 4 साल के बच्चे में? हाँ, वो कारण क्या है कि जब बच्चा स्कूल जाना शुरू होता है तो वहां कुछ ऐसी समस्याएं हो सकती हैं कि जहां पेरेंट्स ध्यान नहीं देते उसके खाने का, उसको क्रैच में छोड़ देते हैं या उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं जाता, क्योंकि बच्चा पलने के बाद एकदम से उसका एक चेंज ऑफ लाइफ आ जाता है, एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, तब उसको ज्यादा ध्यान चाहिए। वो एक शुरुआत भी हो सकती है माइग्रेन की। वहां बच्चे बस में जब जाते हैं तो हम पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखना है, कहाँ छोड़ते हैं, उनको लेके आना, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये छोटे छोटे कारण होते हैं जो एक स्टिमुलस हो सकते हैं उस बच्चे में माइग्रेन शुरू होने के लिए। जब वो अपनी बाद की एज में आएगा तो उस वक्त वो बढ़ती उसमें जाएगी। तो आपने पहले ये बताया था हवा और मौसम के बारे में भी जानकारी दी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका आसपास का वातावरण, आपका माहौल, मौसम और हवा ये भी स्वस्थ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और अगर ये कहीं बैलेंसिंग इनकी खराब होगी तो ये माइग्रेन या कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आ सकता है, जिसमें माइग्रेन एक है। एज ए होम्योपैथ आप कैसे पहचान लेते हैं कि ये सर दर्द जो है वो माइग्रेन का ही है, या अगर मुझे हुआ है तो मैं ये कैसे मानूं कि मुझे माइग्रेन का है, मुझे एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए? देखिए, रिपीटेड एपिसोड जो है माइग्रेन, हेडेक, हम हेडेक की बात करते हैं, रिपीटेड एपिसोड ऑफ हेडेक अगर आप में आते हैं और उसका कारण कोई आपको दिखाई नहीं देता है, तब आपको डॉक्टर एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए। वो खुद फाइंड आउट करेगा कि आपकी बॉडी के अंदर एज ए इंडिविजुअलाइजेशन क्या रीजन है कि आपको ये सिर दर्द चल रही है, जिसको हमें इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू, इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ ब्लड टेस्ट नहीं आते हैं, इन्वेस्टिगेशन में आपकी बॉडी की लैंग्वेज भी आती है। हाँ, एक एक्सपर्ट होम्योपैथ को पता लगेगा कि आपका ये माइग्रेन है या एक्यूट एपिसोड ऑफ हेडेक है जी। जैसे कि इन्वेस्टिगेशन की हम बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले बात करेंगे, मैंने आपसे पहले भी कहा था कारण में, कि खून की कमी के कारण भी अगर किसी का हेमोग्लोबिन कम रहेगा तो सिर दर्द होता है। जब एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो आपसे वो कुछ हिस्ट्री गेन करेगा, तब उसको पता लगेगा, हिस्ट्री के आधार पे वो जानेगा आधार पे, और प्लस हम क्यों है। हाँ जी, फिर हम टेस्ट लिख के देते हैं मरीज को, जैसे सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हेमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी इन्फेक्शन होता है, वो हमारे सामने आते हैं कि इन पेशेंट का हेमोग्लोबिन क्या है। जी। उसके बाद हम आयरन प्रोफाइल करवाते हैं। अगर उसका हेमोग्लोबिन कम है तो आयरन कौन सा कम है, फेरेटिन कम है या आरबीसीज कम है जी। फिर हम पेशेंट का पीबीएफ करवाते हैं, पेरिफेरल ब्लड, फिर हम सीआरपी क्वांटिटेटिव टेस्ट करवाते हैं, जिसमें हमें इन्फेक्शन के बारे में पता लगता है। विटामिन B12 आजकल बहुत कमी है लोगों में, डाइट की वजह से बहुत कमी है। यस, वो हमारे पास आजकल बहुत मरीज आते हैं। न्यूरोलॉजिकल, जो ये माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, नर्व्स की प्रॉब्लम है, नर्व्स वीकनेस की प्रॉब्लम है। तो जब हमारे पास मरीज आएगा तो हम देखेंगे लक्षण के आधार पे, अगर सर दर्द के साथ उनको हाथ में सुन्न होता है या ट्रेम्बल होता है तो हम विटामिन B12 चेक करवाएंगे। मेरे कुछ एक्सपीरियंस में सिर्फ पेशेंट को विटामिन B12 कमी पूरी करने से भी वो ठीक हुआ। उनको हमने एक्सपर्ट डाइट बताई। अच्छा, एक मैं लास्ट जरूर बताना चाहूंगा कि इसमें डरने की बात नहीं है, ये एक स्वाभाविक सी बात है। अगर रिकरेंट एपिसोड ऑफ हेडेक हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, तो कई बार हमें रूल आउट करना पड़ता है, सीटी स्कैन या एमआरआई करा के, कि अंदर कोई ग्रोथ या ऐसी कोई पैथोलॉजी, कोई और बात तो नहीं है। पर ये नहीं है कि कोई भी मरीज आया हमारे पास, हमने उसको सीटी स्कैन उसको ऐसे डरा दिया, ऐसा नहीं है। डरने की बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये तो लास्ट एड है कि पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए अगर वो चाहता है, करवा सकता है, तो हम सीटी स्कैन भी एडवाइज कर सकते हैं। आपने ये जो सब तमाम चीजें बताई हैं, ये उन लोगों के लिए हैं या उन पेशेंट्स के लिए हैं जिन्हें बार बार बिना किसी कारण दर्द होता है, सिर दर्द होता है। हाँ जी, ये टेस्ट उन लोगों के लिए।
सिंपल टेस्ट हम फिर भी करवा सकते हैं, लाइक सीबीसी, ताकि हमें खून की कमी पता लग जाए। वैसे माइग्रेन हमें लक्षण से समझ आ जाता है, हमें कारण पता लग जाते हैं मरीज के, क्योंकि हिस्ट्री बेस ज्यादा होता है। जैसे मैंने आपको नींद का बताया, इमोशनल स्ट्रेस का बताया, तो वो कारण से भी हमें समझ आ जाती है कि मरीज के टेस्ट की जरूरत है या नहीं है, या लक्षण के बेस पे ही हमें उसको दवाई देनी है। डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप समझा रहे हैं कि माइग्रेन है क्या, और हम बातें करते करते अब वहां पहुंचे हैं जहां हम अपनी मेहमान की एक फरमाइश भी पूरी करते हैं। हाँ जी, ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि म्यूजिक थेरेपी भी साथ साथ होती है। बिल्कुल जी, मेरे क्लिनिक पे पुराने गाने चलते रहते हैं। चलते रहते हैं। हाँ जी। तो आज इस प्रोग्राम में आप अपनी फरमाइश पर, अपनी पसंद पर कोई गाना सुनना चाहें, सुनवाना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल जी। मैं यही देखो, आज मैं अपने अनिल जी आप लोगों को कुछ सुना रहा हूं, तो मैं गाना भी ऐसा ही सुनाना चाहूंगा। चले थे साथ मिलकर, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर। अगर आपको एक्सपर्ट कह रहा है कि भाई रुको, जरा दिखा लो, हाँ जी, समझ लो, तो उसकी बात को सुनो। बिल्कुल। तो चलिए यहां हम गाना सुनते हैं। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना है, और उसके बाद अपने श्रोताओं से मिलते हैं। ठीक है जी। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके। हमें जीने न देंगी तुम्हारी ये निगाहें, समझ लो बात दिल की, तुम्हें देंगे दुआएं, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके। होश कर दो, भड़क उठे हैं शोले, इन्हें खामोश कर दो, हमारा होश ले लो, हमें बेहोश कर दो, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके। संजीवनी कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रजनीश गुप्ता, और आज ये हमें माइग्रेन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। माइग्रेन में
किस तरह से इलाज होता है। अब डॉक्टर रजनीश गुप्ता, प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं, इनफैक्ट अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आपने नींद की बात की है कि नींद प्रॉपर नहीं लेना और जो समय सारणी है हमारी, उसमें जो गड़बड़ियां हैं कि रात सोने के लिए है, दिन काम करने के लिए है, लोग उल्टा करते हैं, दिन में सोते हैं और रात को जागते हैं, तो वहां भी ये समस्या हो सकती है। लेकिन आज जो सिस्टम है वो पूरा बदल गया है। बदला यूं है कि रात को भी काम होते हैं और अगर रात को काम होते हैं तो दिन को सोना होगा। तो ऐसे लोगों में क्या माइग्रेन की प्रॉब्लम ज्यादा देखी गई है? हाँ जी, इन लोगों में जिनमें ये फ्रीक्वेंट ज्यादा होता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत है कि टाइम चेंज होता रहे। अगर स्वाभाविक सी बात है, जैसे हम नाइट वॉचमैन की बात करते हैं, तो उनका एक एंगल ही बना होता है कि उनको रात को जो है जागना है, दिन को सोना है। अच्छा, अगर वो सिस्टम बन गया है, अगर सिस्टम फिर प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, आपकी बॉडी समझ गई, अच्छा, सिस्टम बन गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हफ्ता हम दिन को, हफ्ता रात को सोते हैं, तो वो एनालॉग हमारी बॉडी का जो है वो समझ नहीं पाती है, तब ये प्रॉब्लम्स होती है। जैसे हम फॉरेन कंट्री जाते हैं तो जेट लैग हम कहते हैं उसको। हाँ। एक बार फॉरेन जाने में इतना जेट लैग है, तो अगर हम, स्वाभाविक सी बात है कि हर हफ्ता ऐसा कर रहे हैं, हमारी बॉडी को तो हर हफ्ते जेट लैग लग रहा है, तो हमें उसको थोड़ा इंप्रूव कैसे कर सकते हैं वो करना जरूरी है। जड़ रिमूव करनी जरूरी है माइग्रेन की, चाहे वो आपकी डाइट के साथ रिलेटेड है, चाहे नींद के साथ रिलेटेड है, चाहे स्ट्रेस के साथ रिलेटेड है। और माइग्रेन की प्रॉब्लम होती बहुत पेनफुल है, और जैसे शूल कोई लग रहा हो, चुभ रहा हो, ऐसा दर्द होता है। हथौड़ियां, हम हथौड़ियां अगर टर्म यूज करें तो वो ज्यादा अच्छी है। लोग कहते हैं कि ये टस 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 हथौड़ियां बज रही हैं। बहुत मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल होती है जी। तो डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं कि इसे किस तरह से रोका जाए। रोकने के कौन कौन से उपाय हैं, और अगर हो जाता है, जो भी डॉक्टर से इलाज करवा रहा है, अगर वो डॉक्टर समझदार है, आपकी बॉडी को समझता है, तो वो सबसे पहले ध्यान दवाई में नहीं, आपके लाइफस्टाइल में देगा। देखिए, ये किताबों में लिखा हुआ है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें डिजीज, अगर हमारे पास कोई मरीज आता है तो उसकी डिजीज के रूट्स को समझना जरूरी है कि ये इस मरीज को क्यों हो रही है। उसके घर वालों के कारण हो रही है, उसके खुद के है क्या? हाँ, उसके खुद स्वभाव के कारण है, उसकी खुद की नेचर के कारण है, उसके खुद के ऐसे रूटीन है, उसकी हैबिट्स हैं। अगर हम वो चेंज कर देंगे तो 90% क्योर इसमें है, 10% क्योर आपकी आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और एलोपैथी में है जी। तो ये प्रिवेंशन जो आपने बताया, प्रिवेंशन करनी जरूरी है, हमें इसको रोकना जरूरी है। और हमारी रूटीन में किस तरह से हम अपना ख्याल रखें, क्या खाएं, क्या पिएं, कैसा सोचें, ठीक है जी, जो माइग्रेन से हमें निजात दिला दे। देखिए, हम अगर डाइट की बात करते हैं तो फ्रेश फ्रूट्स हमें लेने जरूरी हैं, ताकि उसमें हमें सेलेनियम, जिंक, जो हमारी बॉडी की जरूरत है वो मिले। सीजनल वेजिटेबल्स, कभी भी कोई फ्रूट है या वेजिटेबल है अनसीजनल नहीं लेना। अगर अंगूर का सीजन है तो अंगूर खाइए, अगर उसका सीजन नहीं है तो नहीं खाइए। हम फॉरेन का फ्रूट खाते हैं, फॉरेन की सब्जियां खाते हैं, वो भी हमारी सेहत को खराब करती है। यानी सर्दी की सब्जी गर्मी में खा रहे हैं, बिल्कुल, गर्मी से जुड़ी सब्जी सर्दी में बिल्कुल जी। रिच फूड, हैवी फूड हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, लाइक बर्गर्स, पिज्जास, क्योंकि वो फॉरेन फूड है, हमारी बॉडी के लिए नहीं बना, उससे हमारा वेट बढ़ता है, तो उसके हमें जरूर रोकना है। पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझाना चाहिए, आप लोगों को डाइट डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट हम बचपन में भी पढ़ते हैं, मैं सारी चीजें कह रहा हूं। बैलेंस डाइट हमारी 6th क्लास से शुरू हो जाता है कि हमें हर चीज खानी है। हमारे लिए ना तो सिर्फ रोटी अच्छी है, ना ही सिर्फ वेजिटेबल्स अच्छी है, ना ही सिर्फ फ्रूट्स अच्छे हैं, हमें हर चीज इन पार्ट्स, उसमें कितनी कैलोरीज है, थोड़ी थोड़ी हर चीज, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, तो वो हमें डाइट डॉक्टर अच्छे से समझा सकती हैं। हाँ, रोटी के साथ कोल्ड ड्रिंक लेना, आर्टिफिशियल फूड, सॉसेजेस, वो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। ये डाइट का एक छोटा सा पार्ट है जिससे हम अपनी सेहत को बचा सकते हैं। मेन टर्म इज बैलेंस डाइट और नेचर के साथ जुड़े रहना। यस। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये तो खान पान की आपने बात बताई, एक्सरसाइज का क्या रोल रहता है? एक्सरसाइज हमें, देखिए, जो हमारी नेचर के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे हमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं आते, वो हमें योगा, एक्सरसाइज एंड अपने एक टाइम टेबल,
टाइम टेबल हर चीज का जरूर बनाना जरूरी है। ये एक हमारा जिसको मेडिटेशन भी कहते हैं। देखिए मेडिटेशन सिर्फ हम मोस्टली उसको जोड़ते हैं पाठ पूजा के साथ, बिल्कुल नहीं। आप अपने एम्बिशन को पूरा कर रहे हैं वो भी मेडिटेशन है, आप अपनी हॉबीज को पूरा कर रहे हैं वो भी मेडिटेशन है। उसके लिए टाइम जरूर निकालना है। अगर किसी को गार्डनिंग का शौक है और वो करना है, फोकस उसमें करना जरूरी है। अपने शौक को पूरा करना देखिए, अपना आपका एम क्या है। जब आप उसमें लगेंगे तो मेडिटेशन इटसेल्फ होगी, आपकी डिजीज क्योर होगी। कई बार हम अपने एम्बिशंस को मार लेते हैं कि दूसरा क्या सोचेगा। हमें सिंगिंग का शौक है, हमें ड्राइंग का शौक है, तो हम उसको मार लेते हैं कि हम ऐसी पोजीशन में हैं। आप अपने शौक को अपने पास रखिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, आपको डिजीज आएगी ही नहीं। जी बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर साहब, माइग्रेन में एज ए होम्योपैथ आपको बहुत साल हो गए हैं लोगों को ट्रीट करते हुए। हाँ जी। अगर आज इस प्रोग्राम में आप वो सम्भव करना चाहें तो क्या चीजें खास तौर से सामने आती हैं, और एज ए होम्योपैथ आप किस तरह से उनका ट्रीटमेंट करते हैं? देखिए, चाहे वो माइग्रेन है चाहे जॉइंट पेन्स है, हम होम्योपैथी में कभी डिजीज का नेम नहीं लेते। हम मरीज को कहते हैं आप अपने लक्षण बताइए। हम उनका पूरा लक्षण पूछ के कि किस वक्त आपकी दर्द ज्यादा होती है, किस समय ज्यादा होती है, उसका मेन कारण क्या रहता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब स्ट्रेस से बढ़ता है, तब हम उसका फोकस स्ट्रेस की तरफ लेकर के कि कौन सा स्ट्रेस रहा है। जैसे कुछ ऐसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब 4 साल पहले हमारा बिजनेस फेल हो गया, हमारे पेरेंट्स की डेथ होगी, तो हम कोई सेटबैक है उसमें हम सप्रेशन लेते हैं। लाइक कि कोई सप्रेस ग्रीफ है, कोई सप्रेस फ्राइट है, या बचपन में डोमिनेट किया जाता है बच्चों को, तो वहां से उनकी माइग्रेन शुरू होती है, तो हम फ्राइट एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट लेते हैं अपने उसमें। हम होम्योपैथी में जड़ पे काम करते हैं, विस्तार से पहले विस्तार से आप जानते विस्तार हैं, से और तो गहराई तक आप जाते हैं, जड़ तक जाते हैं। अगर ब्लड प्रेशर भी है तो ब्लड प्रेशर माइग्रेन का कारण नहीं है। हम देखते हैं ब्लड प्रेशर भी उस मरीज को शुरू क्यों हुआ, तो उसकी हम रूट्स तक जाके वहां काम करते हैं। और हमारी कुछ प्रोमिनेंट जो मेडिसिन हैं, जैसे कि नेट्रम कार्ब है, नेट्रम सल्फ है, आर्निका है, ये हीट एक्सपोजर, पुरानी चोट लगी है उसमें दी जाती हैं। इग्निशिया लॉस कोई हुआ है पेशेंट के, कोई डेथ हुई है, उसमें स्टेफेसगेरिया हमारी एक दवाई है जो इमोशन सप्रेस के बाद हमारे पास मरीज आता है, उसमें दी जाती है। नेट्राम्यूर है, क्रॉनिक ग्रीफ, क्रॉनिक वरीस, उसमें दी जाती है। स्पाइजिलिया एक दवाई है जो लेफ्ट साइडेड माइग्रेन में यूज होती है। सैंगुनेरी एक मेडिसिन है जो राइट साइडेड में यूज होती है। आइरिस एक मेडिसिन है, गैस्ट्रिक माइग्रेन के कारण है। लैकेसिस एक दवाई है जो मीनोपॉज, जो पीरियड्स बंद होते हैं या डिस्टर्ब होते हैं, उसमें यूज होती है। चाइना एक दवाई है जब बहुत ब्लीडिंग होने के बाद, किसी भी कारण से ब्लीडिंग होने के बाद मरीज को माइग्रेन रह जाती है जी, उसमें यूज होती है। अन्य मेडिसिन हैं ओनस्मोडियम एंड मिलीफोलियम, ये हमारी कुछ मेडिसिन हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत दवाइयां हैं, वो डिपेंड करता है पेशेंट के कारण के ऊपर, कॉज के ऊपर। यहां मैं कहना चाहूंगा आपका